दुनिया ने माना, भारत की ताकत को पहचाना। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। नए भारत का मोदी प्रण, लक्ष्य नंबर 1। भारत की ग्लोबल उड़ान, दुनिया में पहचान। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी। पिछले 11 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ नए भारत के विकास पथ का पुख्ता रोड मैप तैयार किया है, बल्कि भारत को रफ्तार के साथ उस पर आगे बढ़ाया भी है। मुश्किल वक्त में घिरे देशों की मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाना हो, पर्यावरण के मुद्दे पर दुनिया के देशों को एकजुट करना हो, या फिर आतंक के खिलाफ प्रभावी रणनीतिक मोर्चा तैयार कर आतंक के सरपरस्तों को तोड़कर रख देना हो। पीएम मोदी ने हर मोर्चे से वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली नेता के रूप में पहचान हासिल की है। आज आपको बताएंगे कैसे पीएम मोदी दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हुए, कैसे नरेंद्र मोदी बने ग्लोबल लीडर। भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थशक्ति बन चुका है। साल 2014 में भारत सरकार की कमान संभालने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने फैसलों और नीतियों के जरिए न सिर्फ देश को विकास की राह पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया, बल्कि रक्षा क्षेत्र से लेकर विदेश नीतियों के मोर्चे पर भी भारत को मजबूत किया। वसुधैव कुटुंबकम के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे प्रधानमंत्री मोदी को आज एक प्रभावशाली वैश्विक नेता के तौर पर पहचान मिली है, बल्कि व्यक्ति विशेष में आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को नए भारत के नए तेवरों का संदेश देने वाले प्रधानमंत्री मोदी के ग्लोबल लीडर बनने की कहानी आपको आज बताएंगे। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के वर्षों में न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान और साख बनाई है। I say to the whole world, India will identify track
and punish every terrorist. ऑपरेशन सिंदूर में मिली जोरदार कामयाबी के बाद उनकी छवि एक मजबूत और विश्वसनीय वैश्विक नेता के रूप में और भी सशक्त हुई है। पीएम मोदी आज न केवल भारत के बल्कि विश्व राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार हैं, बल्कि दुनिया उनके लिए गए फैसलों और नीतियों को उम्मीद भरी नजरों से देखती है। आखिर क्या है इसकी वजह, ये जानना बेहद जरूरी है। दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में गिनती नरेंद्र मोदी 2025 में 75% की स्वीकृति दर के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शीर्ष पर हैं। जैसा कि मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में दर्ज किया गया, उनकी लोकप्रियता भारत और विदेशों में मजबूत नेतृत्व और आर्थिक सुधारों के कारण है। पीएम मोदी को 20 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2024, फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 और भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो 2024 शामिल हैं। ये पुरस्कार उनके वैश्विक कूटनीति और शांति प्रयासों की अहमियत को दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। पीएम मोदी ने फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ 2015 में आईएसए की स्थापना की, जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इस पहल ने पर्यावरण अस्थिरता और वैश्विक सहयोग को मजबूत किया। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। कोविड-19 वैक्सीन कूटनीति। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने पीएम मोदी की अगुवाई में कई देशों को लाखों वैक्सीन डोज मुफ्त में दी। मुश्किल की घड़ी में भारत ने इन देशों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। इससे वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा मिला, तो वहीं खास तौर से छोटे देशों ने भारत से मिली मदद का आभार जताया और पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर की छवि और मजबूत हुई। 2023 में G20 देशों की अगुवाई। 2023 में भारत ने पीएम मोदी की अगुवाई में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस आयोजन ने भारत की वैश्विक प्रभाव को दिखाया, तो वहीं कूटनीति के गलियारों में भारत का पक्ष मजबूत हुआ और पीएम मोदी दुनिया के कद्दावर नेताओं की कतार में और आगे आ गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पहचान। पीएम मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की। दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता के मुद्दे पर भारत की इस पुरातन शैली ने दुनिया को अपना दीवाना बनाया। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती। पीएम मोदी ने रूस, फ्रांस, भूटान और फिजी जैसे देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया। 2024 में भूटान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा, जो भारत भूटान संबंधों को दर्शाता है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों, और जनबल आता है
मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। आर्थिक सुधार और वैश्विक प्रभाव। पीएम मोदी की नीतियों जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल भारत, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन ने भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। उनकी डिजिटल अर्थव्यवस्था और उद्यमिता को बढ़ावा देने की पहल ने वैश्विक निवेशकों का ध्यान भारत की तरफ खींचा, जिससे न सिर्फ भारी निवेश आया, बल्कि भारत में मिले अच्छे औद्योगिक माहौल से दुनिया आज मोदी के भारत को उम्मीद की नजर से देखती है। 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी। इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है, हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। मोदी सरकार ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किए। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया। उस समय जीएसटी के बारे में लोगों को कुछ डाउट्स थे, स्केप्टिसिज्म था बहुत। आज आकाश इंदली नहीं, सारी दुनिया मानती है कि जीएसटी बहुत सक्सेसफुल, कामयाब टैक्स है। मुश्किल में सबके मददगार मोदी। भारत ने पीएम मोदी की अगुवाई में आपदा प्रभावित देशों को हर बार आगे बढ़कर सबसे पहले मदद की है। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत ने म्यांमार, तुर्की जैसे देशों को मदद का हाथ दिया। पीएम मोदी की वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है की नीति ही उन्हें न सिर्फ बाकी वैश्विक नेताओं से अलग और अहम बनाती है, बल्कि एक सच्चे ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित करती है। हमारी विरासत वैश्विक एकता, वर्ल्ड यूनिटी का भी सूत्रधार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। भारत का मतलब वसुधैव कुटुंबकम। भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सोच और साथ ही आत्मनिर्भरता की ये मिसाल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कूटनीतिक हलकों में भी सराही गई। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई को न सिर्फ वैश्विक समर्थन मिला, बल्कि इसने भारत को वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीतियों में अगुवा बना दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी की इस नई रणनीति का वैश्विक तौर पर क्या असर हुआ है, आपको रिपोर्ट पे दिखाते हैं। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सजा मिलकर के रहेगी। जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई
निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बिना किसी बाहरी मदद के सटीक और कमरतोड़ कार्रवाई की। इससे दुनिया को ये साफ संदेश गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला या सुनने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर नेतृत्व करने वाला और निर्णायक भूमिका निभाने वाला राष्ट्र बन चुका है। दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है, हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। मोदी की 5 नीति, निर्णायक नेतृत्व की छवि, भारत की वैश्विक छवि में बदलाव, आतंकवाद और वैश्विक सहमति बनाना, रक्षा और रणनीतिक साझेदारियां, अमेरिका, रूस, चीन के साथ संतुलन, भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सोच और आत्मनिर्भरता की ये मिसाल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कूटनीतिक हलकों में सराही गई। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई को न सिर्फ वैश्विक समर्थन मिला, बल्कि इसने भारत को वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीति में अगुवा बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब वैश्विक एजेंडा तय करने वाला राष्ट्र बन चुका है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर अपनी तकनीकी और रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे अमेरिका, चीन, तुर्की जैसे देशों में भी हलचल मच गई। भारत ने इस सफलता की ब्रीफिंग के लिए 70 देशों के डिफेंस एटेशों को न्योता दिया, जिससे भारत की कूटनीतिक ताकत और आत्मविश्वास का संदेश गया। यही नहीं, तमाम देशों में भारतीय डेलीगेशन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान का पर्दाफाश किया। is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वैश्विक व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत को केंद्रीय भूमिका मिल रही है। चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक मॉडल हो या वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी, इस बदलाव के केंद्र में मजबूत नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती स्वीकार्यता है, जिससे भारत की छवि एक निर्णायक, प्रभावी और जिम्मेदार ताकत के तौर पर देखी जा रही है।
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटें। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार आवाज बुलंद की। उनकी सक्रिय कूटनीति के चलते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला, जिससे उस पर वैश्विक दबाव बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के आतंकवाद विरोधी प्रस्तावों को अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे प्रमुख देशों का समर्थन मिला। इसके अलावा जैश-ए मोहम्मद के मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करवाने में भी भारत ने निर्णायक भूमिका निभाई। पीएम मोदी की रणनीति ने आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व समुदाय को एकजुट किया और भारत की सुरक्षा चिंताओं को वैश्विक प्राथमिकता में शामिल कराया। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारियों को नई ऊंचाई दी। इन साझेदारियों के तहत भारत ने अत्याधुनिक रक्षा तकनीक, सैन्य हार्डवेयर और इंटेलिजेंस शेयरिंग में तरक्की की। साथ ही कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, अफगानिस्तान संकट जैसे वैश्विक मुद्दों पर मोदी सरकार ने न सिर्फ भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि कई देशों को दवाइयां, वैक्सीन और राहत सामग्री भेजकर वसुधैव कुटुंबकम का उदाहरण पेश किया। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के जरिए दुनिया के दर्जनों देशों को वैक्सीन भेजी। इससे भारत की छवि वैश्विक संकट में मददगार देश के रूप में उभरी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और रूस जैसे आपसी विरोधी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे हैं। चीन के साथ सीमा विवाद के बावजूद भारत की स्थिति मजबूत रही है। वहीं अमेरिका और रूस दोनों के साथ रणनीतिक साझेदारी बरकरार है। भारत ने क्वाड, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन दोनों में सक्रिय भागीदारी निभाई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, ईरान जैसे परस्पर विरोधी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए, जिससे भारत की विदेश नीति को दुनिया में सम्मान मिला। उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ संबंधों को मजबूत किया, जो वैश्विक कूटनीति में एक दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है। – 2024 और 25 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत लगातार चौथे स्थान पर है, जो उनकी सैन्य शक्ति, आधुनिक हथियारों, विशाल मानव संसाधन और रक्षा बजट की मजबूती को दर्शाता है। इस रैंकिंग में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत को सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति माना गया है, जिससे उनकी वैश्विक सुरक्षा और रणनीतिक भूमिका और मजबूत हुई है। आर्थिक मोर्चे पर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले कुछ वर्षों में टॉप 3 में पहुंचने की ओर बढ़ रहा है। I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। अमेरिकी डेटा रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की 2025 की ताजा अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी को 75% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जो उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय निर्वाचित नेता बनाती है। वे लगातार इस सूची में टॉप पर रहे हैं, जबकि अमेरिका, मैक्सिको, अर्जेंटीना जैसे देशों के नेता उनसे काफी पीछे हैं। ये रेटिंग अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे 25 देशों के नेताओं के बीच की गई है, जो साफ दर्शाता है कि पीएम मोदी एक ग्लोबल लीडर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हम घर में घुसकर मारेंगे। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।